हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीईटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, इसके अलावा सुपर टीईटी को लेकर, साथ ही हम बात करें और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ, और सबसे पहली अपडेट आप सभी के सामने है। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें बिहार डीएलएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जो कि आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित। इसमें आपको 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन, 4 सॉल्व पेपर और 100% आप सभी के अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसको तैयार किया गया है। सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जनरल इंग्लिश, इसके अलावा तार्किक विश्लेषणात्मक क्षमता भी आपको देखने के लिए मिलती है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इसके अंदर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ साथ मिलता है सभी क्वेश्चन की डिटेल में आंसर की, साथ ही साथ सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला। इस बुक को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, या फिर आप इसे अपने नज़दीकी स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं। स्टडी गाइड के साथ चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप लोग परचेस करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इस बुक को परचेस करने के लिए लिंक दोनों के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी लिंक पर क्लिक करें और परचेस करें। बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार एक सवाल मुझसे पूछते रहते हैं, जो खास तौर पर उत्तर प्रदेश से। कई बार कई अभ्यर्थियों ने वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट किए, मैं उनको एक जवाब देना चाहता था, क्योंकि हर एक का रिप्लाई कर पाना संभव नहीं हो पाता। पूछते हैं अभ्यर्थी कि सर बीपीएससी टीआरई के अंदर अगर हमें आवेदन करना हो तो सीटेट के अंदर कितने नंबर होने चाहिए। मैंने एक लाइन में बता रखा है उनको कि उनके पास 90 नंबर्स होने चाहिए, चाहे वो मेल आती हैं या फीमेल आती हैं। जो बिहार की फ़ीमेल हैं उनके लिए वहाँ पर जनरल के लिए कहा जाता है कि उनको 82 चाहिए, लेकिन वो आप नहीं है, यानी कि बाहर की जो महिलाएं वो जनरल अगर हैं तो वहाँ पे आप 82 पे आवेदन नहीं कर सकते। उसकी छोटी सी वजह है कि बिहार सरकार अपने यहाँ की महिलाओं को आरक्षण देती है, इसलिए वहाँ की जनरल की महिला यानी कि सामान्य की जो महिला हैं वो उस पर आवेदन करती हैं 82 पर। लेकिन अगर बाहरी राज्य की कोई महिला कैंडिडेट आवेदन करना चाहती हैं तो वो वहाँ की महिलाओं में काउंट नहीं की जाएंगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आती हों। उसकी वजह ये है कि बिहार के निवासी होने पर उनको एक आरक्षण मिल रहा है, जो कि स्पेशल महिलाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है। लेकिन अदर स्टेट की जो महिलाएं वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हैं और लगातार वो 82 पर आवेदन कर देती हैं। पहली भर्ती और दूसरी भर्ती में कई ऐसी महिला कैंडिडेट मुझे मिली जिन्होंने अच्छे खासे नंबर लेने के बाद नौकरी ले ली, सिलेक्शन हो गया, लेकिन उनको दुर्भाग्यवश डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया गया। तो मैं ये बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि जब अभ्यर्थी पूछते हैं तो मैं जवाब दे देता हूँ। अगर आपको भी कोई पूछे तो सही जवाब दे देना, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो बीरबल की खिचड़ी के बारे में। जैसे कि बीरबल की खिचड़ी को पकने में काफ़ी समय लगा, कुछ इतना ही समय उत्तर प्रदेश के नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में लगा, या यूं कहें कि इससे ज़्यादा लगा। 2019 में पहली बार सरकार ने नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर काम शुरू किया था और उम्मीद थी कि 19 में ये बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। 2024 फरवरी के अंदर भी हमें इसको लेकर बात करनी पड़ी, तो निश्चित तौर पे कुछ तो कमी रही होगी आयोग को बनाने में या सरकार के अंदर। लेकिन मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग, जिसके लिए बीएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, वो खबर आप सभी के सामने है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अब भर्तियों के लिए तैयार है। यानी कि जिन भर्तियों के विज्ञापन के लिए या जिन भर्तियों की परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक बड़ी जानकारी है। चाहे फिर वो आपका यूपी टीईटी 2024 ही क्यों ना हो, या इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम हो, या इसके अलावा सुपर टीईटी की भर्ती, यानी कि ये सभी की सभी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग पर टिकी हुई हैं। और अब जानकारी देखते हैं नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर, जिसमें लिखा हुआ है कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जल्द। प्रमुख संवाददाता, विधान परिषद में सरकार ने शनिवार को आश्वासन दिया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति शीघ्र की जाएगी।
काम रोको प्रस्ताव के तहत पूछे गए सवालों को लेकर जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री, ये शिक्षा मंत्री माध्यमिक की हैं, है ना, कंफ्यूज मत होना नाम पढ़ के, शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि आयोग में नए अध्यक्ष व सदस्यों की चयन प्रक्रिया चल रही है। बड़ी संख्या में इसके लिए जो आवेदन है वो मिले हैं और जल्द ही इनकी जो तैनाती है वो की जाएगी। शून्यकाल में निर्दलीय समूह के राज बहादुर सिंह तथा डॉक्टर आकाश अग्रवाल के माध्यम से ये मुद्दा उठाया गया था, क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का बनना उतना ही आवश्यक है जितना उत्तर प्रदेश में किसी नई भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी होना या यूपी-टीईटी परीक्षा का होना या टीजीटी-पीजीटी एग्ज़ाम का कहीं न कहीं आयोजन करवाना या इसके अलावा सुपर टीईटी का आना, क्योंकि ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से होकर ही गुजरेंगे। अब आश्वासन तो दिया गया है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर जो काम है वो अंतिम चरण में है और जल्द ही इसका जो गठन है वो कर दिया जाएगा जैसे ही अध्यक्ष और सदस्य आते हैं। अब देखना होगा कि अध्यक्ष और सदस्य के आने के बाद में क्या वो किसी भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर पाएंगे, क्या वो किसी परीक्षा को करा पाएंगे या नहीं, क्योंकि इस बीच सबसे बड़ी जो समस्या देखने के लिए मिलेगी वो होगी चुनावी आचार संहिता, क्योंकि लोकसभा के चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं। धीरे धीरे करके फरवरी का हाफ निकल चुका है। अब सेकंड हाफ में क्या क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण है। लिखा हुआ है कि आहता विवाद में अटकेंगी भर्तियां। यहाँ पे सिर्फ आहता विवाद का मामला नहीं है, मैं कहूँगा हर विवाद को लेकर, हर भर्ती को लेकर मामला अटकेगा, क्योंकि चुनावी आचार संहिता बहुत नज़दीक आती जा रही है। लिखा हुआ है कि आचार संहिता का भी संकट है। यूपीपीएससी अभ्यर्थियों को आधा दर्जन भर्तियों के नए विज्ञापन जारी होने का इंतजार है। आहता के विवाद और विभिन्न कारणों की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधा दर्जन भर्ती परीक्षाएं अटकी हुई हैं, अब तक सक्रिय नहीं हुई हैं। अगले मार्च में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता जारी हो सकती है। आचार संहिता लागू होने के बाद में नई भर्तियों के विज्ञापन जारी नहीं हो पाएंगे। यूपीपीएससी को कई भर्तियों के लिए रिक्त पदों के अध्याचन मिल चुका है। इनमें से कुछ भर्तियों के लिए अध्याचन मिले हैं। साल भर से अधिक समय बीत चुका है। भर्ती शुरू होने के इंतजार में हजारों अभ्यर्थी ओवरएज हो चुके हैं और उनके लिए भविष्य में कहीं न कहीं जो रास्ते हैं वो भी बंद हो चुके हैं। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो निश्चित तौर पर आने वाला समय और भी ज़्यादा मुश्किलों भरा रहेगा और नई शिक्षक भर्ती जैसे कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती, GIC प्रवक्ता शिक्षक भर्ती, इनके भी जो विज्ञापन है वो भी लटक सकते हैं। कल देर रात को मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें आप सभी को बताया था कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर जो अपडेट थी मैंने उस वीडियो में बिल्कुल क्लियर की थी कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारी हैं उनका कहना ये है कि हमारी ओर से इस भर्ती को लेकर तैयारी पूरी है। अगर शासन इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दे तो वो कुछ ही समय के अंदर इसका विज्ञापन निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि शासन अपनी ओर से इसको लेकर मंजूरी दे दे। अब सवाल यही है कि शासन कब तक मंजूरी देगा, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए BPSC TRE 3.0 को लेकर, सवाल मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था और अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो कमेंट करके पूछ लेना। आवेदन शुरू हो चुके हैं, 25 तारीख तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बाकी बिहार DLED के लिए 13 फरवरी 2024 तक अंतिम डेट है आवेदन करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।